नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का, भाइयों बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन। यार आज का ज़माना ऐसा हो गया, फ़ोन आने के बाद फ़ोन बहुत काम की चीज़ है, लेकिन हमारी बातें कम करवा दी इसने। अपनों से, यारों से कितनी बार अब हम फ़ोन करते हैं। और सच बात तो ये भी है कि जब आप फ़ोन करोगे, मैंने तो कई बार फ़ोन किया अपने दोस्तों के पास, तो कहते हैं भाई काम बता कैसा है, कि भाई काम कुछ नहीं है यार, बात करने के लिए बात की है। अच्छा, कई बार वो भी बिजी होते हैं, या कई बार जो बोरिंग चीज़ है उसमें हाँ हूँ तो कर लेता आदमी, लेकिन सोचता है कि यार ना ही बात करें तो ज़्यादा बढ़िया है। तो बात ये है कि पहली बात तो आप बात करने के लिए बात करें, ज़रूरी नहीं है कि हर बात काम के लिए की जाए। दूसरा, अगर बोरिंग टॉपिक है तो भी उसे इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, इसके लिए एक पहली चीज़ है कि रिलेटेबल एंगल फाइंड करें पहले तो, कि बोरिंग टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है रिलेटेबल बनाएं उनको। जब आप किसी टॉपिक को ऐसे पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करते हैं जो दूसरे इंसान को मीनिंगफुल लगे, तो वो टॉपिक नेचुरली इंगेजिंग हो जाता है। दूसरा, आप स्टोरीज को यूज कर सकते हो। स्टोरीज टॉपिक्स को इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग बना देती हैं। जब आप किसी टॉपिक को रियल लाइफ एग्जांपल से फनी स्टोरी के साथ जोड़ देते हैं तो ज़्यादा इंगेजिंग हो जाता है। कई बार तो ना बनी बनाई बातें भी लोग करते हैं जो जिसका कोई और छोर और पेड़ नहीं होता, लेकिन मज़ा आता है और बात होती रहती है। और मैंने पहले ही कहा कि बात करने के लिए भी बात करें, ज़रूरी नहीं हर बात का कोई काम हो, काम से रिलेशन हो। तीसरा, आस्क थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। कन्वर्सेशन को इंगेजिंग बनाने के लिए थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस पूछें। एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है ये। क्वेश्चंस लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं और उन्हें अट्रैक्टिव कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व करते हैं। एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता है फिर उससे। अगला है, ह्यूमर को ऐड करें। ह्यूमर बोरिंग टॉपिक्स को भी लाइट हार्टेड और इन्जॉयबल बना सकता है, और जब आप कन्वर्सेशन में ह्यूमर इंट्रोड्यूस करते हैं तो लोग नेचुरली इंगेज्ड हो जाते हैं। नंबर 5, कनेक्ट द टॉपिक टू द करंट इवेंट्स। जब आप किसी टॉपिक को करंट इवेंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो रिलेटेबल ज़्यादा हो जाता है। करंट इवेंट्स लोगों के दिमाग में फ्रेश होते हैं, और अगर आप बोरिंग टॉपिक्स को उनके साथ यूज करें कनेक्ट करके तो ज़्यादा इंगेजिंग होता है वो। छठा, इन्वॉल्व द अदर पर्सन। कन्वर्सेशन तब और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप दूसरे इंसान को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं, उनके ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस और आइडियाज़ को इनवाइट कर रहे हैं, जिससे कन्वर्सेशन डायनेमिक और इंगेजिंग हो जाता है। लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाता है, और जब एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है तो बातें और भी मज़ेदार हो जाती हैं। नंबर 7, सिंप्लीफाई द एंड एक्सप्लेन। चीज़ों को बहुत ज़्यादा उलझाए ना, बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का यूज ना करें। कुछ टॉपिक बोरिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनमें कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स होते हैं। सिंप्लीफाई करें और क्लियरली एक्सप्लेन करें तो लोग बोरिंग टॉपिक्स को ज़्यादा एक्सेसिबल और इंटरेस्टिंग तरीके से सीख और समझ पाते हैं और सुन पाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। नेक्स्ट है, फाइंड ए कंट्रोवर्सल और डिबेटेबल एस्पेक्ट। अच्छा, कई बार आपने टीवी डिबेट्स पे देखा होगा कि चलो वो तो उसका तो कुछ एंगल होता है, उसका कुछ मकसद होता है कि जब कोई टीवी डिबेट है वो बोरिंग हो रही हो तो उसमें ऐसा कुछ तड़का मार देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं जो कंट्रोवर्सल हो जाता है, और उस चीज़ पे बहस करने लग जाते हैं और लोग भी बड़े चाव से देख रहे होते हैं। अच्छा, ऐसे ही ना पर्सनल लाइफ में जब लोग बैठे होते हैं तो मुद्दा छेड़ दो, ऐसा ही कुछ हो सकता है कंट्रोवर्सल हो जाए, बाद में माफ़ी मांग लो, लेकिन कुछ टाइम के लिए तो आप इंगेज हो सकते हैं, बातों को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और हो सकता है कुछ अच्छी चीज़ भी उसमें आ जाए। नेक्स्ट है कि यूज एनालॉजीज एंड कंपैरिजंस। जब आप किसी बात में एनालॉजी और कंपैरिजंस बोरिंग टॉपिक से रिलेट करते हैं तो इजी टू अंडरस्टैंड बन जाते हैं वो, और ये लोगों के इमेजिनेशन और को इंगेज करते हैं और कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है, एंड विद एन ओपन एंडेड क्वेश्चंस। कन्वर्सेशन को ओपन एंडेड क्वेश्चंस के साथ एंड करें, और नेचुरली ये चीज़ उसे इंगेजिंग बनाती है। ये लोगों को अपनी ओपिनियंस और थॉट्स शेयर करने के लिए इनवाइट करता है, जो कन्वर्सेशन को लाइवली और डायनेमिक बनाता है। अब कौन कौन सी सिचुएशंस में ये टेक्निक यूज़ की जा सकती है? भाई सोशल गैदरिंग में भी ये यूज़ हो जाती है,
प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी हो जाती है और कैजुअल कन्वर्सेशन में तो होती है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसमें तो गप मारने का जो मज़ा है वो तो कैजुअल कन्वर्सेशन में होता है। और कैजुअल कन्वर्सेशन में भी बोरिंग टॉपिक सरफेस हो सकते हैं, लेकिन आप इन टेक्निक्स के यूज से अपनी डे टू डे कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग और इन्जॉयबल बना सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, और हम ज़्यादातर केस में लेते भी हैं। तो दोस्तों, इस छोटे से वीडियो में बोरिंग टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन में ट्रांसफॉर्म करने की जो टेक्निक्स और तमाम चीज़ें हमने सीखी, समझी और देखी, जो आपकी कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल्स को, रिलेशनशिप को सिग्निफिकेंटली इन्हेंस करती है। रिलेटेबल एंगल ढूंढना, स्टोरीज और एनेक्डोट्स का यूज़ करना, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस करना, ह्यूमर ऐड करना और टॉपिक्स को करंट इवेंट के साथ जोड़ देना, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आप प्रैक्टिस करते रहें इसके लिए और कम्युनिकेशन को इन्हेंस करें, पर्सनल जो स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करें। और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपने मुझे यहाँ तक सुना, समझा, देखा। नमस्ते।